हेलो जेमिनाई पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जुलाई का महीना व्हेन इट कम्स टू लव, करियर एंड लाइफ इन जनरल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टैटू टैरो डेक। आज मैं टैटू टैरो डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर नोइंग कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है जुलाई 2021 के मामले में, के महीने में। सो जेमिनाई की लव लाइफ जुलाई में कैसे होने वाली है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। लव गाइडेंस फॉर जेमिनाई पीपल। वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। ओके, एनी मोर गाइडेंस रिगार्डिंग जेमिनाई पीपल्स लव लाइफ। 9 ऑफ कॉइन्स, तो सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एनी मोर गाइडेंस। वो एक कार्ड गिरा है विच इज़ टावर इन रिवर्स। टावर इन रिवर्स का कार्ड नीचे गिरा था, सो हियर इट इज़। और देखते हैं एनी मोर गाइडेंस कि जेमिनाई लोगों का कैसा होने वाला है, जेमिनाई ज़ोडिएक साइन का जुलाई। ओके, वी हैव अगेन 3 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विच टॉक्स अबाउट समथिंग लॉन्ग टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में जो भी होगा जुलाई में, जो भी आपकी एनर्जी रहने वाली है, जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 6 ऑफ कॉइन्स में एक लेटर एक्सचेंज हो रहा है, लव लेटर एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे इक्वल साइंस, आई मीन इक्वल कॉइन्स हैं ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो ये बताता है कि आपने या तो प्रेजेंटली, लेकिन मुझे ये पास्ट की एनर्जी लग रही है बिकॉज ऑफ द टावर कार्ड, तो पास्ट की कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके लव में, जहाँ पे आपने इक्वल गिव एंड टेक कभी देखा ही नहीं। आपने गिव तो किया लेकिन आपको रिसीव बिल्कुल भी नहीं हुआ। यानी कि ये कार्ड बताता है कि आप एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही चैरिटेबल पर्सन हैं। आप हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आपको एक बहुत ही इक्वल पार्टनरशिप मिले, लेकिन वो आपको कहीं पे मिला नहीं, या फिर आपने एक जगह ट्राई किया और आपने देखा कि वहाँ पे आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, फिर आपने कहीं और कोई दूसरा इंसान ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। जो भी आपका सिचुएशन है, ये कार्ड बताता है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं देखा, जिस वजह से यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया। ये 9 ऑफ कॉइन्स यानी कि एंजॉइंग योर सिंगलहुड, यानी कि आप लोग बहुत समय से एक सिंगलहुड का फेज़ एंजॉय कर रहे हैं और आपको शायद अब इंटरेस्ट भी नहीं है फॉर एक्सप्लोरिंग योर लव लाइफ, या फिर किसी इंसान को वेलकम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये दोनों कार्ड्स पास्ट की एनर्जी बताते हैं, हालांकि ये पास्ट एंड ये प्रेजेंट। तो प्रेजेंटली आप में से काफ़ी लोग मैं देख सकती हूँ सिंगल हैं एंड कोई इरादा भी नहीं है मैनिफेस्ट करने का, या फिर कोई आइडिया नहीं है कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है, लेकिन काफ़ी खुश हैं, अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं अपने करियर में। आप में से काफ़ी लोग बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं या फिर उसकी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं, एक बहुत ही सुनहरा भविष्य चाहते हैं और करियर की तरफ आपका सारा का सारा फोकस है, नॉट ऑन लव लाइफ, विच इज़ ग्रेट। आई टोटली सपोर्ट यू एंड आई टोटली अग्री। हाउएवर देन यहाँ पे आ जाता है द टावर इन रिवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टावर है, उसके ऊपर एक क्राउन है और सडनली एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और ये क्राउन एकदम से उछल जाता है, सारे के सारे लोग नीचे आ रहे हैं। यानी कि हम जो भी अपने बिलीव्स बनाते हैं, हो सकता है वो सही बिलीव्स हैं, हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से बिलीव्स हैं, वो सारे के सारे बिल्डअप होते होते, पाइलअप होते होते एक बहुत बड़ा टावर बन जाता है और हम उस टावर के टीले पे जाके बैठ जाते हैं कि हाँ यही हमारी रियलिटी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद चाहते भी नहीं है कोई ह्यूमन कांटेक्ट, या फिर आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते और आप एकदम से आइसोलेशन में, जहाँ पे आप सबको ऑब्जर्व कर सकें या सबसे दूर रह सकें, ऐसा कोई एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। लेकिन ये रिवर्स है। अगेन ये कार्ड बताता है कि आपका ये जो रवैया चल रहा था या फिर आपका ये जो पैटर्न थॉट प्रोसेस चल रहा था, वो अब थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इंटरनल आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने वाली है और ये लव लाइफ को आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी स्टार्टिंग जुलाई, या ऑलरेडी आपको ये फील हो रहा होगा, क्योंकि ये जो टावर की एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, मार्स की एनर्जी होती है, स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी सडनली तो आई नहीं है, इस चीज़ को बिल्डअप होने में बहुत समय लगा है। सो अब ये स्टेज आ गया है कि फाइनली ये जो सिंगल टन है, आपका जो सिंगलहुड है, वो अब चैलेंज होने वाला है इंटरनली और आप बहुत सारे थॉट्स आपको आएंगे, बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आएंगे और डिवाइन
कनेक्शन की तरफ आके ये बढ़ता मुझे दिखता है। वो बहुत ही फ्यूचर की बात है, इस वक्त मुझे जुलाई में तो नहीं दिख रहा है, बट आई कैन प्रेडिक्ट कि ये आपको एक पार्टनरशिप की तरफ ले जा रहा है, ये आपका परसेप्शन चेंज कर रहा है। देन वी कम टू 3 ऑफ कॉइन्स। अगेन परसेप्शन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर पास्ट की एनर्जी आ जाती है। 3 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड बताता है ऐसा फेज जहाँ पे दो लोग आपस में बिल्कुल भी एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के दिल का हाल नहीं समझना चाहते हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगेन मुझे ये नॉन कोऑपरेशन की जो एनर्जी आ रही है ये पास्ट की एनर्जी लगती है, बिकॉज ये कॉइन्स ही कंटिन्यू हो रहे हैं। देन अगेन टेम्परेंस इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि ये जो भी आपकी एक न्यू एनर्जी आना चाहती है, लेकिन फिर पास्ट की एनर्जी आ जाती है और पास्ट की एनर्जी कंटिन्यू हो रही है और आप एक बहुत ही डेंजरसली सिंगल हुड के स्टेज में पहुंच गए हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट ये एक जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि कुछ सीरियसली इम्बैलेंस्ड है यहाँ पे, यानी कि हो सकता है कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड इम्बैलेंस्ड हो, या फिर आपका ज़िंदगी को देखने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड हो गया है, या फिर बहुत ही एक तरीके से एक बिल्कुल फिक्स्ड तरीका हो गया आपका ज़िंदगी को देखने का या प्यार को देखने का। तो वो चैलेंज हो रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। हो सकता है आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हों, कोई कुछ लोगों से आप बात करें, कुछ कपल्स को देखें जो कि बहुत ही हैप्पी कपल्स हैं, या फिर आप मूवीज़ देखें, ऐसी कोई कुछ ना कुछ आपका इन्फ्लुएंस होने वाला है थॉट प्रोसेस। एंड ये जो इम्बैलेंस है आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप देखें तो ये जो एंजल हैं ये 2 ऑफ कप्स को बैलेंस आउट कर रही हैं, लेकिन ये रिवर्स है। तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर आएगा जहाँ पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस है और मुझे इसे ठीक करना चाहिए। एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन यहाँ पे एक क्राउन है जो कि हम दोनों जगह देख सकते हैं, इन्वर्टेड क्राउन, यानी कि अगर हम इसको देखें तो क्राउन गिर रहा है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है विक्ट्री का, येस का, कम्युनिकेशन का, ऑल्सो यू कैन से फ्लोटिंग, बट नॉट इन मैनी केसेस, लेकिन मैं समझती हूँ कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। और यहाँ पे भी एक रोज़ आप देख सकते हैं, अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करना, और ये रिवर्स है। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजीज़ को चैलेंज किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, और ये चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं। आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, कितना भी वापस अपने ट्रैक में आने की कोशिश करें, बट ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं। तो एक चीज़ ये है कि आपकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो चैलेंज होंगी, पास्ट की एनर्जी आपसे आपकी लाइफ से बाहर जाना चाहेगी, और इम्बैलेंसेस जो हैं वो उभर के आएंगे। तो जुलाई में आपको काफ़ी सारे चीज़ें दिखेंगी कि हाँ मैं ये इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं ये ठीक कर सकता हूँ, और आपको कुछ स्टेप्स भी पता चलेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके का कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी बिलो द डेक क्या है। द लवर्स, वाह, जेमिनाई का ही कार्ड है ये। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी लवर से मिलने, लेकिन आप कंफ्यूज रहें कि पता नहीं ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है। तो कन्फ्यूजन किसी तरीके का मुझे दिख रहा है। ऑल्सो दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे पता चल रही है वो ये है कि आप शायद अपनी प्रॉपरली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जबकि ये जेमिनाई का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूपिड है, और इन्होंने अगेन डिवाइनली इंस्पायर्ड तरीके से 2 लवर्स को साथ में लाया है। सोलमेट कनेक्शन इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था। ये जो आपकी एनर्जी आना स्टार्ट हुई है, ये दिस इज़ लीडिंग टू समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म। तो इस चीज़ का आपको गारंटी है कि यू विल मीट योर सोलमेट, भले ही जुलाई में ना मिले, भले ही इस साल ना मिले, लेकिन ये एक जर्नी मुझे दिख जाती है जो जुलाई से प्रारंभ हो रही है। और कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, तो वो चीज़ें आप सीखेंगे। जबकि जेमिनाई जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के धनी होते हैं, बहुत ही अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत विटी एंड चार्मिंग होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि किसी तरीके का एक्सप्रेस ना कर पाना अपने शब्दों में अपनी फीलिंग्स को, ये चीज़ें भी उभर के आएंगी। अब देखते हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई के महीने में। जेमिनाई की जुलाई में एनर्जी कैसे रहने वाली है, एनी गाइडेंस रिगार्डिंग देयर एनर्जी। Okay, we have 2 cards. One is wow, man holding a heart upright, and दूसरा है angel of love in reverse. So यहाँ पे lovers का कार्ड है, यहाँ पे man holding a heart, यहाँ पे angel of love। तो ये पूरी जो पूरे सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो लव के बारे में ही इंडिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे जो एंजल ऑफ लव हैं वो रिवर्स में आए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन ये है कि आपके लिए एनर्जेटिक रेल्म में बहुत सारे कनेक्शंस फॉर्ज किए जा रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस फॉर्म किए जा रहे हैं ताकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मैन एंड वुमन है, यहाँ पे भी एक मैन एंड वुमन है। हालांकि ये एंजल हैं लेकिन फिर भी ये लेडी के फॉर्म में है, और यहाँ पे एक मैन है।
सो यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी की बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। मैन होल्डिंग अ हार्ट बताता है कि अगर आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लवर कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है, वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, वेरी नाइस विथ हिज वर्ड्स, यानी कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, परफेक्ट फादर फिगर हैं एंड बहुत ही अच्छे से आपको गाइड भी करेंगे व्हेन इट कम्स टू इमोशंस और आपकी भी हेल्प करेंगे। कुछ लोग जुलाई में मिल सकते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर होना स्टार्ट हो चुकी है। 4 + 5 = 9, तो ये मुझे बताता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं एंड ये स्पिरिचुअल यूनियन भी डेफिनेटली होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नाउ एंजल ऑफ लव इन रिवर्स बताती हैं कि आपको इस समय सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि ये दो अलग अलग जगह मैंने रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी को हार्नेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में और कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो सेल्फ लव को हार्नेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगलहुड का कार्ड है। सो सेल्फ लव को हार्नेस करते करते आप उस कनेक्शन की तरफ पहुँच रहे हैं। अगर आप मेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आप देखेंगे अपने इमोशंस को। बैलेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ जो है इम्बैलेंस था, यहाँ पे आप बैलेंस्ड बन रहे हैं, यानी कि जो भी कन्फ्यूजन तो रहेगा क्योंकि आपके बिलीव्स को क्वेश्चन किया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का एक सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे फील होगा व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। आप बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, इवन इफ़ इट इज़ करियर या फिर लाइफ इन जनरल। अगर आप सॉर्टेड हैं व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट, कहते हैं ना कि आपका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में चलना चाहिए, तो अगर अलाइनमेंट में चल रहा है तो आपके लिए कोई भी डिसीजन टफ नहीं है। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए हेल्थ वाइज, हीलिंग वाइज कैसा रहने वाला है जेमिनी पीपल के लिए जुलाई का महीना। Okay, we have sobriety. Dear God and Archangel Raphael, thank you for adjusting my cravings in healthful directions so that I only desire life-affirming foods and beverages. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे थे या फिर आप सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब आपको बोला जा रहा है कि आप सोबर बन जाइए और जुलाई के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा अपने डाइट पे भी ध्यान देंगे। फ्रूट्स स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुझे यहाँ पे अनियंस भी दिख रहे हैं, तो अनियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रे करके खाइए जब भी आप खाना खाएंगे, तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यानी कि प्रेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ़ खाने की बात होती है तो भी प्रेयर इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव गिव अस योर केयर्स। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में होंगे, कुछ इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अ जर्नी, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो भी फेयर्स हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। कोई कंट्रोल इशूज़ की ये सिचुएशन कैसे टर्न आउट होगी वो आपका काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल राइट नाउ। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, तो आप वही करें। देन वी हैव इंक्रीज्ड एनर्जी। तो आपकी एनर्जी जो है आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं कि लाओ मैं ये भी कर लूँ, लाओ मैं वो भी कर लूँ, तो यू विल बी वेरी वेरी फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आर्कएंजल राफेल, जो कि हीलिंग के आर्कएंजल होते हैं, उनको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपके अंदर इतनी एनर्जी फिल करी जो कि अनलिमिटेड एनर्जी है ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट, ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट। तो यहाँ पे भी अगेन लव की बात हो जाती है। नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट गाइड्स कौन से हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं जेमिनी पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई। इस इंक्रीज एनर्जी को आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है। आपके जितने भी काम हैं आप फटाफट उनको टेकअप कर सकते हैं। अगर आपको पैशंस फॉलो करने हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप कितना ही पढ़ाई कर लें, कितना ही आप उसमें बिजी रहें, लेकिन आपकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस टाइम, इसका आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इमोशनली भी आप मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। सो सब कुछ एक्चुअली अलाइनमेंट में आ रहा है, भले ही आपको परसीव ऐसा ना हो, लेकिन आ रहा है सब कुछ अलाइनमेंट में। देन वी हैव प्योरिफिकेशन। तो फ्रॉग एनिमल स्पिरिट आपके हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं इनको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इनकी पिक्चर दिख सकती है। तो यहाँ पे आ जाता है प्योरिफिकेशन, क्लियर आउट द क्लटर। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक लाइटनिंग आपको आ रही है, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो जा रही है और आप बैक टू रियलिटी आ रहे हैं, और ये इंटरनल चेंज आ रहा है।
तो यहाँ पे भी इंटरनली आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्लटर है आपके दिमाग में, जो भी पहले के थॉट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जो भी आप सेल्फ बिलीफ रखते हैं, उन चीज़ों को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। और फ्रॉग एनिमल स्पिरिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से कि आप किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, या फिर जनरल लाइफ में भी आप किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं जेमिनी पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई। करियर कैसा रहने वाला है, जनरल लाइफ कैसे रहने वाली है, किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं जेमिनी पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो फुल मून इन लियो का कार्ड आपको आ गया है यहाँ पे। ये बोलता है कि आपको हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी का साथ देना है और ईगो बेस्ड नहीं आपको चलना है। देन वी हैव वाओ, लवर्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो बहुत ही अच्छा रोमांटिक समय आ रहा है। देखिए कहाँ पे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि आई डोंट वांट एनी पर्सन इन माय लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है दिस पर्सन। मैंने बताया आपको, सिंगलहुड एंजॉय करते करते आप लवर्स मोड में जा रहे हैं, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट आ गया है, एंजल ऑफ लव आ गई है, यानी कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट में आ रही हैं। नाउ मुझे यहाँ पे जो प्राइड की बात आती है, वो ऐसा लगता है कि आप एक तो स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपको बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला है फ्रॉम योर लवर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डेंजरसली सिंगल लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम अपनी सिंगलहुड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कभी ना कभी हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हम खुद ही दिखाते हैं कि नहीं, हमें नहीं इस पार्टनरशिप में जाना है। यहाँ पे भी पार्टनरशिप की एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप करियर वाइज पार्टनरशिप में जाएं एंड वहाँ से आपको किसी लवर का आप उसके कांटेक्ट में आएँ एंड वहाँ पे आपको कोई मिले, ये भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। यहाँ पे भी लवर्स की इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। सो यहाँ पे सोलमेट्स की एनर्जी है। सो आपको ट्राई करना है कि आप एटीट्यूड ना दिखाएं, आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट इट, ओपन योर हार्ट टू लव। इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ पे ज़रूरत है सेल्फ लव की, क्योंकि आप सेल्फ लव के द्वारा ही अच्छे से इंसान को अट्रैक्ट कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसा होने वाला है आपका जुलाई का महीना फॉर जेमिनी पीपल फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स। करियर कैसा होने वाला है जेमिनी पीपल का। ओके, बिलो द डेक वी हैव बॉडी वर्क। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हैं, एनर्जी एक्सरसाइजेज और थेरेपीज़ में आप ध्यान लगाने वाले हैं, या फिर प्रोफेशनली इन चीज़ों को टेकअप करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग टैटू भी बनवा सकते हैं जुलाई के महीने में, या फिर अपने लवर का कोई टैटू आप बनवा सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये भी मुझे दिखता है। सो आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज ट्रेनिंग, डांसिंग, फिजिकल थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, मसाज थेरेपी, बेसिकली जहाँ पे बॉडी वर्क इन्वॉल्व हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मैन है और यहाँ पे भी एक बहुत ही मस्कुलर मैन है जो कि इस साइड देख रहा है। तो दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट द एंजल ऑफ लव। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फेमिनिन साइड पे भी ध्यान देने वाले हैं। हालांकि दिस इज़ अ वेरी मैस्कुलिन कार्ड, बट मुझे ऐसा लगता है इनकी स्माइल देख के, इनका डायरेक्शन देख के, कि आप अपनी फेमिनिन साइड पे भी ध्यान देने वाले हैं। अपनी सेंसिटिविटी को भी आप रिकॉग्नाइज करने वाले हैं और यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि लव में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस तरीके से। क्योंकि रिजिडिटी रखना ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोमल, थोड़ा सा करुणामयी बनने से आपको बहुत अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, और आपको भी हीलिंग आप अपनी कर पाएंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड की। Let's see more guidance. Heart's desire. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. तो आपको बोला जा रहा है करियर वाइज कि जुलाई के महीने में आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिल की डिज़ायर क्या है, आप उस चीज़ के साथ आप फॉरवर्ड मूव कीजिए कि आपका हार्ट क्या चाहता है, आपके अंदर की आवाज़ क्या चाहती है कि क्या करना चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ करियर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पास कुछ चॉइसेस रहेंगी, आपके पास फ्रीडम रहेगी, आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं, एंड आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी बिकॉज डिवाइन इज सपोर्टिंग यू इन योर जर्नी। दूसरा कार्ड देखते हैं स्टडी,
रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग अभी क्लियर नहीं है अपने करियर पाथ को लेके कि आपको क्या परस्यू करना है। सो यहाँ पे एक तरफ आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी आप स्टडी, रिसर्च और ग्राउंड वर्क कीजिए, दूसरी साइड बोला जा रहा है कि आप इंटरनली भी सोचिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी इंटरनल एनर्जी है विद द टावर इन रिवर्स कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने फेमिनिन साइड को सुनेंगे, हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहते हो सकता है आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप ऐसा कोई टेक्निकल काम करना चाहते हो जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। सो अगेन वॉट एवर इट इज़, आपको जितना आप, एक तो आपको रिसर्च करना है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको पूछते जाना है कि क्या आपका दिल ये चाहता है, क्या 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, फॉर योर होल लाइफ क्या आप ये चीज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे आउल की भी एनर्जी है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगी जब आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे। एंड यू गाइज आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट साइंस। तो मुझे लगता है कि आपको वैसे भी रीडिंग एंड रिसर्च बहुत पसंद है, क्योंकि मर्क्यूरी का साइन है, तो मर्क्यूरी इन्वॉल्व्स ट्रैवल, स्टडी, रिसर्च एंड नॉलेज। ये जो की है इनके लॉकेट में मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज इज़ द की फॉर यू, यानी कि आप जितनी नॉलेज इकट्ठा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इनडिसीजन या कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं आपकी लाइफ में वंस यू रिसर्च। यहाँ पे भी एक कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे कीपैड की एनर्जी है, कीबोर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे एक आवर ग्लास भी है जहाँ पे टाइमिंग दर्शाया गया है। सो ये परफेक्ट टाइम है, जितना इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नॉलेज विल बी योर की। नाउ लास्ट में देख लेते हैं फ्रॉम द गॉडेसेस की क्या गाइडेंस है फॉर द जुलाई मंथ जेमिनाई के लिए। वील एंड द रीडिंग विद दीज कार्ड्स। तो देखते हैं गॉडेसेस की क्या गाइडेंस है जेमिनाई पीपल के लिए, कैसा रहने वाला है जेमिनाई लोगों का जुलाई महीना। गॉडेसेस की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सो बिलो द डेक हमारे पास है, ओ माई गॉड, बिल्कुल वही चीज़ आ गई। देखिए गॉडेस पेल की एनर्जी है कि डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। माई गॉड, लुक एट द सिंक्रोनिसिटी। दोनों जगह मैंने आप ही के सामने शफल किया और हार्ट्स ट्रू डिज़ायर के बारे में बात हुई है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सीरियसली अपना पैशन फॉलो करना है, और अपने पैशन के हिसाब से आपको बहुत सारी रिसर्च करनी है कि आप जो भी आपका चुनिंदा फील्ड है उसमें क्या आप जाना चाहते हैं, कितना पैशनेट हैं आप उस फील्ड के लिए। आप ये मत देखिए कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कि उसमें कितना आपको सक्सेस मिलेगा। आप कितना अच्छे हैं उसमें, और आप कितनी दूर तक उस चीज़ को ले जाना चाहते हैं, आपकी हार्ट्स डिज़ायर क्या है। ये देखिए पैशन, कितने पैशनेट हैं आप। ये डिवाइन पैशन है आपका, जो आपने ऑलरेडी रीइंकार्नेशन करने से पहले ही साइन किया था, आपने तय किया था कि आप इस जन्म में ये करेंगे। तो अब समय आ गया है अपने उस हार्ट्स डिज़ायर को एक्नॉलेज करने का। तो यहाँ पे डिवाइन पैशन है जो आपको खुदा की तरफ से मिला है। यहाँ पे भी प्रेयर की एनर्जी है। सो अगर आपको नहीं पता है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कीजिए, यानी कि आप अपनी एनर्जी को भी ग्राउंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना हो सकता है रिसर्च एंड ग्राउंड वर्क कीजिए। आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। बिकॉज देयर इज़ समथिंग, जैसे कि लावा फट रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपको वो रिकॉग्नाइज़ करना है। डरिए मत, आप उसको परस्यू कीजिए। लास्ट का जो कार्ड है देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन जो मैंने आपको यहाँ से बताया, स्कॉर्पियो की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी एग्जैक्टली। तो ये कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई मेडन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे हैं, और ये सारे चेंजेस आपको सही पाथ पे लेके जा रहे हैं। सही पाथ पे आप एक्चुअली ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी जो दिल की डिज़ायर है उसकी तरफ, और अपने ऑफ कोर्स लवर की तरफ, ये सारी चीज़ें, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको उसी चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। सो बहुत ही अच्छा समय आ गया है, मेक द मोस्ट ऑफ दिस। मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत ही मज़ा आया जेमिनी पीपल। होप यू हैव एन अमेजिंग जुलाई मंथ। थैंक यू so much for watching. Stay blessed and bye bye.